दोस्तों, जब भी आप कोई नया स्टार्टअप शुरू करते हैं तो आपको एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम से गुजरना पड़ता है, वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम। इनिशियली बहुत फाइनेंसेस की प्रॉब्लम होती है और इसके साथ आपको एक बात कर और ध्यान रखना पड़ता है, वो है लीगल प्रॉब्लम कि कहीं आप कोई लीगल चक्कर में ना पड़ जाएं, कोई कॉपीराइट इश्यू में ना पड़ जाएं, जिससे जो आपने इतना पैसा बिजनेस में लगाया है वो कहीं वेस्ट ना हो जाए। तो कैसे हम इस लीगल प्रॉब्लम से बच सकते हैं और कौन सी लीगल प्रॉब्लम्स स्टार्टअप को आ सकती है, इस बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए आज हमारे साथ हैं शुभम राज शर्मा, जो कि फाउंडर हैं लीगल एक्स के। शुभम कोलकाता बेस्ड हैं और मैं स्टार्टअप्स के बारे में अधिक जानकारी के लिए उनसे बात करूंगा। शुभम, आपका स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू गुरिंदर एंड टीम। आई एम वेरी प्लीज्ड, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात हो रही है और इस वे से हम लोग सारे स्टार्टअप्स को हेल्प कर पाएंगे, विच इज़ आवर कोर मोटो। सो थैंक यू। शुभम, जब भी कोई बंदा नया स्टार्टअप शुरू करता है, अपार्ट फ्रॉम फाइनेंसेस, उसको लीगल में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? फ्रॉम दी वेरी स्टार्ट, जब आप एक कंपनी स्टार्ट करते हैं, एक ब्रांड स्टार्ट करते हैं, तो बहुत अपना एक क्लोज होता है कि चलिए आपका भी एक ब्रांड है, चल जीनियस जैसे है, तो आपको भी रहता है ना कि आपका ब्रांड जब बड़ा हो जाए तो वो कॉपी ना हो, एक डर रहता है। तो ट्रेडमार्क एक पहला चीज़ है जो हम लोग अगर ब्रांड मेकिंग में जा रहे हैं तो वो चीज़ है जो पहला हमें ध्यान रखना चाहिए। दूसरा है कि आई सजेस्ट यू पर्सनली, अगर आप एक स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं और आपका विजन है फंड रेजिंग का, तो आपको क्या है कि डे वन से आप लायबिलिटी ले सकते हो प्राइवेट लिमिटेड का। बट अगर आप नहीं स्टार्ट कर रहे हैं तो बहुत सारी ऐसी एंटिटीज़ हैं जिनसे आप स्टार्ट करने के लिए स्टार्ट कर सकते हैं, जस्ट लाइक प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप। उससे क्या होता है, आपकी लीगैलिटीज़ का बर्डन आपके ऊपर कम रहता है, आपके ऊपर कंप्लायंसेस का बर्डन कम रहता है। तो इससे क्या होता है कि स्टार्टअप का सस्टेनेबिलिटी बढ़ता है। आपने सुना होगा कि हर 5 साल में स्टार्टअप बंद हो जाते हैं फर्स्ट 5 ईयर्स में। क्या होता है ना, उनको आइडिया नहीं होता है, दे स्टार्ट विद द प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। उससे क्या होता है कि उनके ऊपर कंप्लायंसेस बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि वो लायबिलिटीज़ लिमिटेड नहीं होती हैं। बट जब आप उसको प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप से स्टार्ट करते हैं तो आपकी लायबिलिटीज़ लिमिटेड होती हैं, आपके कंप्लायंसेस कम होते हैं। जब मैं बोल रहा हूँ कंप्लायंसेस, इसका मतलब ये होता है कि आपका एंटिटी के पीछे का एक रिपोर्टिंग होता है उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को, जो आपको ये देती है फ्रीडम कंपनी स्टार्ट करने की। ये होता है। ये बहुत बड़ी बात कही शुभम आपने, क्योंकि एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है स्टार्टअप्स के अंदर कि वो जब स्टार्ट करें, वो जब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी स्टार्ट करें, फिर एज अ सोल प्रोप्राइटरशिप स्टार्ट करें। मैं आपको बताता हूँ, ऐसा भी प्रॉब्लम आता है कि लोग कहते हैं कि नहीं, आप प्राइवेट लिमिटेड स्टार्ट करो तो आपको फंडिंग मिलेगा, ये बड़ा होता है। इस बारे में कुछ बोलें, ये कैसा? ये देखिए, ये सच बात है क्योंकि क्या होता है, प्राइवेट लिमिटेड एक ऐसी एंटिटी है जहाँ आपको इक्विटी मिलती है, शेयर्स मिलते हैं, वो उसके अगेंस्ट में आपकी फंडिंग होती है। अगर आप वो इक्विटी बेस जा रहे हैं या डेट बेस जा रहे हैं तो भी वैसा रहता है। प्राइवेट लिमिटेड एक ऐसी एंटिटी है जो आपको फंडिंग लेने में, रेज करने में हेल्प करती है, वो सच बात है। बट इसके लिए आपको भी अपना विजन से ड्यूरेबिलिटी चेक करना पड़ेगा ना कि आप बिजनेस कितने रन कर पाएंगे। सपोज एक स्टूडेंट है, फर्स्ट ईयर है, अगर वो एक बिजनेस रन करना चाहता है, अगर वो सोल प्रोप्राइटरशिप से स्टार्ट करता है, स्केल कर सकता है। क्या है कि वो 3 साल के लिए हडल, लीगल वाइज थोड़ा हडल कम रहेगा उसके ऊपर, कंप्लायंसेस वाइज कम रहेगा, वो बिजनेस पे फोकस कर पाएगा। अगर मान लीजिए एक बंदा है, फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चालू कर ली, कंप्लायंसेस बहुत हैं, डायरेक्टर बन गया है, तो क्या है कि उस हिसाब से उसको रिपोर्ट भी करनी पड़ेगी। तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि अगर कोई स्टूडेंट एंटरप्रेन्योर है तो वो सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप से स्टार्ट कर सकता है। बट येस, अगर प्रोडक्ट बेस्ड है, फंडिंग चाहिए, वो वैसा विजन भी है, तो अगर वो खुद भी कैपिटल डाल रहा है, मान लीजिए 10-1 लाख रुपए डाल के कंपनी स्टार्ट कर रहा है, तो आई सजेस्ट हिम कि नहीं, प्राइवेट लिमिटेड से ही जाना चाहिए। क्योंकि आपका उस टाइप का विजन है। मान लीजिए एग्जांपल देता हूँ, मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। आपने एक बेकरी स्टार्ट की है, आपने 5-1 लाख रुपए लगाए हैं, तो अगर आपका विजन है कि एक बढ़िया बेकरी चेन बनाना है, जस्ट लाइक XYZ, तो अगर आप उस वे से जा रहे हैं तो प्राइवेट लिमिटेड बहुत अच्छी एक एंटिटी रहेगी। अगर आप चाहते हैं कि नहीं, आपने एक सर्विस बेस्ड कंपनी स्टार्ट की है, आजकल आपने सुना होगा घर से लोगो बना रहे हैं, पोस्टर बना रहे हैं, तो सोल प्रोप्राइटर बहुत अच्छा ऑप्शन है क्योंकि उसमें लायबिलिटीज कम रहती हैं आपकी। तो आपका कहना यह है कि अगर आप फंडिंग स्टार्ट से ही फंडिंग चाहते हैं तो प्राइवेट लिमिटेड में चाहिए, और अगर आप खुद का पैसा लगा रहे हैं, आप बूटस्ट्रैप्ड हैं या फिर आप खुद का पैसा लगा रहे हैं, तो आप फिर सोल प्रोप्राइटरशिप से स्टार्ट करिए। राइट। उससे क्या होता है, आपकी लीगैलिटीज़ कम रहती हैं, कंप्लायंसेस कम रहते हैं, आप बिजनेस पे ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। एक बार जब आपका बिजनेस स्केल कर गया, नंबर्स बढ़िया हो गए, महीने में आप 4-5 लाख रुपए बना रहे हैं, तब आप लीगैलिटीज़ और कंप्लायंसेस का टेंशन लीजिए, क्योंकि तो आपके पास पैसे भी होंगे अकाउंटेंट और चार्टेड रखने के। चार्टेड अकाउंटेंट आज आप रखते हैं, चार्टेड आपका कंपनी का एक एक्सपेंस जाता है, साल का 1-1.5 लाख रुपये का बिल बनता है, तो वो तभी आपके लिए पॉसिबल है जब आप एक अच्छा नंबर बना रहे हैं। इनिशियली अगर आप लीगैलिटीज़ और कंप्लायंसेस में रह जाएंगे तो आप क्या है कि आपने देखा होगा कंपनीज बहुत बंद होती है इनिशियल 5 साल में, पता नहीं होता है। प्राइवेट लिमिटेड बन गया, साल का 20-25 हज़ार का खर्चा मान लिया, आइडिया ही नहीं है,
कि कंप्लायंस क्या होता है, टाइम पे सबमिट करना है, फ़ाइन होता है। तो ये सब चीज़ें अगर आप प्रॉपर एजुकेशन लेके जाते हैं तो फिर आप प्राइवेट लिमिटेड से स्टार्ट कीजिए डे 1 से, कोई इशू नहीं है। अगर आपका माइंड सेट है कि नहीं मेरा बिजनेस बन रहा है, मेरे को नंबर्स बढ़ाने हैं, तो एक अलग चीज़ होती है। बट अगर आपको नॉलेज नहीं है कोई एंटिटी के बारे में और आपने वो उससे स्टार्ट कर लिया तो इट्स वेरी ऑब्वियस दैट यू विल बी इन अ डाउनफॉल। आप नीचे ही आओगे, ऊपर नहीं जा सकते। तो एक प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर नॉलेज, प्रॉपर कंसल्टेंसी से स्टार्ट करिए, आपके लिए भी बढ़िया, आपके बिजनेस के लिए भी बढ़िया। तो एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन शुभम ने सॉल्व किया है कि अगर आप बूटस्ट्रैप या खुद का पैसा डाल रहे हैं बिजनेस में तो आप प्रेफर करें कि आप सोल प्रोप्राइटरशिप से जाएं, जहां पर लीगल कंप्लायंसेस बहुत कम होगी और लीगल हैसल्स कम होंगे। लेकिन हाँ, अगर आप फंडिंग लेना चाहते हैं और डे 1 से यही आपकी मंशा है कि मुझे फंडिंग लेना है, तो फिर आप प्राइवेट लिमिटेड में जाएं। तो एक बहुत बड़ा ये कंफ्यूजन था, मुझे लगता है सॉल्व किया है। शुभम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे शो में आने के लिए। बहुत सारे स्टार्टअप्स को इनसे फायदा मिलेगा। जरूर, थैंक यू। और इनफैक्ट एक और चीज़ है, हम लोग स्टार्टअप्स को फ्री कंसल्टेंसी देते हैं एवरी सैटरडे। तो अगर आपको लगता है कि आपको कोई डाउट है, इसके अलावा एंटिटी वाइज की लीगैलिटीज़ बहुत सारी होती हैं, अग्रीमेंट हो गए, ट्रेडमार्क हो गया, तो आप कनेक्ट कर सकते हैं। हमारे एक्सपर्ट्स रहेंगे पैनल पे, वो आपको हेल्प करेंगे। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कितना ज़्यादा हमारा इंडिया आगे बढ़े कल्चर वाइज, क्योंकि एंटरप्रेन्योर कल्चर आपको भी पता है बहुत कम है, और बंगाल में तो बहुत ही कम है। तो वी वांट टू बूस्ट दिस अप जितना ऊपर हो सके। बिल्कुल, शुभम की डिटेल्स हमारे स्क्रीन पर दी जा रही हैं और मेरा भी यही मकसद है, यानी हमारा जो प्लेटफॉर्म है चल जीनियस, उसका भी यही मकसद है कि हम अर्ली स्टेज स्टार्टअप जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको ग्रो करवाना चाहते हैं, उनको ग्रो करना देखना चाहते हैं। और अगर आपका भी कोई बिजनेस है जिसका वीडियो बनाना चाहते हैं और चाहते हैं कि पूरी दुनिया में आपका बिजनेस लोग जाने देखें यूट्यूब के जरिए, तो हमसे कांटेक्ट जरूर करिए। हमारा नंबर भी स्क्रीन पर दिया गया है। लेकिन जाने से पहले अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों को व्हाट्सएप पर शेयर जरूर करें, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी इन्होंने लीगल बारे में दी है, स्टार्टअप्स के बारे में। तो दोस्तों के बीच में व्हाट्सएप पर शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएं। फिर मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में।